जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, फ़ूड टेस्टिंग जो है ना वो बड़ी ज़रूरी होती है। इसमें आपको मैं बताता हूँ, हमारे पास ना वो तकरीबन 12-14 तरह की सैलड्स होती हैं, जिसमें अपना रशियन सैलड होती है, उसके बाद चिक पीस सैलड होती है, उसके बाद ये सैलड होती है पोटैटो वाली होती है, उसके बाद हमारे पास कैलिफोर्नियन सैलड होती है, उसके बाद जनाब हमारे पास आ जाती है ये नूडल वाली सैलड, जो कि बड़ी मज़े की होती है, बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं। तो सैलड में ढेर सारी वैरायटी रखने का मकसद ये है कि आप जब खाना शुरू करें उससे पहले आप सैलड खाएं, ताकि खाना आपको बड़े अच्छे तरीके से डाइजेस्ट हो जाए। अच्छा, हमारे पास सीज़र सैलड भी इसमें होती है और डिफरेंट जो है ना तकरीबन 12-14 तरह की सैलड्स होती हैं। ना सिर्फ सैलड्स, उसके बाद बल्कि हमारे पास दही भल्ले होते हैं, उसके बाद चना चाट होती है, उसके बाद जो है ना हमारे पास फ्रूट चाट होती है। फ्रूट चाट के बाद फिर हमारे पास भल्ले होते हैं, अगर कोई भलियाँ नहीं साथ लेना चाह रहा तो वो भल्ले खा सकता है, वो होते हैं। इसके बाद ढेर सारी तरह की हमारे पास जो है ना वो इसमें सॉसेस होती हैं, उसके बाद गोल गप्पे होते हैं। यानी फैमिलीज़ की अट्रैक्शन के लिए हमारे पास हर चीज़ जो है ना वो बुफे में मौजूद होती है। अच्छा जी, अपना सैलड के सेगमेंट के बाद हमारे पास ये मटन पुलाव होता है, जो कि मटन में बनता है, मटन की यखनी में बनता है और बड़ा ही मज़े का ये पुलाव होता है। उसके बाद मटन का कौरमा होता है, जो हम लोग पुठ, रान और दस्ती का बनाते हैं। ये जनाब मटन का हरीसा है। आप देखें इसमें मटन के रेशे दालों से ज़्यादा मटन के रेशे आपको नज़र आएंगे। और इसमें जनाब 1 किलो दलिया होता है, तो तकरीबन 2 दस्तियाँ मटन की हम लोग डालते हैं। और उसके बाद ये फिर घरेलू जिस तरह बनता है आलू गोश्त, ये सेम उसी रेसिपी के साथ हम लोग आलू गोश्त बनाते हैं। बड़ा मज़े का शोरबे वाला होता है। एक एक चीज़ चेक करने का मकसद ये होता है कि जब आप लोग हमारे पास आएँ हमारी वीडियोस वगैरह देख के, तो आप लोगों को वही टेस्ट मिले जो आप लोग अज्यूम करके आए होते हैं सदीक सन से कि ये बड़ा अच्छा खाना बनाते हैं और हमें अच्छा खाना देंगे। मखनी हांडी जी हमारी बड़ी फेवरेट होती है, मक्खन में और क्रीम में बनती है। उसके बाद तवा कीमा चाँप में रान का कीमा ज़्यादातर यूज़ होता है, पूरे बकरे के डिफरेंट पार्ट्स का कीमा यूज़ होता है। उसके बाद चाँपें होती हैं। उसके बाद ये आलू गोश्त भी आपको बिल्कुल जिस तरह घरेलू स्टाइल में हम लोग आलू गोश्त बनाते हैं ना, जिस तरह कुकर में पहले गोश्त को गला के उसको अच्छी तरह भून के, उसके बाद दाल डाल के उसको गला के उसको अच्छी तरह पका के, तो इस तरह से ये सारा हमारा आलू गोश्त बनता है। फिर ये पालक गोश्त है, जो ये मटन को बड़े अच्छे तरीके से मसालों में हम लोग पहले पकाते हैं, पालक को अलहदा से भूनते हैं। भूनने के बाद फिर हम इसको जनाब मर्ज करते हैं मटन में, फिर थोड़ी सी क्रीम का वो लगा के तो इसको हम लोग बनाते हैं। टकाटक आप हमारा खाएंगे, टकाटक में गुर्दा का पूरा होता है, तो आप इंशाल्लाह ताला लक्ष्मी चौक वाला जो है ना वो टकाटक भूल जाएंगे। अच्छा, पाए जो होते हैं, पाए आपको पता है कि जिस तरह घरों में बनते हैं ना, बिल्कुल लेस स्पाइसी से, लेस ऑयली से, उस तरह हम लोग कोई गरम मसाला पायों में यूज़ नहीं करते। सिंपल जो है ना नमक मिर्च हल्दी थोड़ी थोड़ी सी डाल के पाए का ओरिजिनल टेस्ट जो है ना हम लोग इसमें से एक्सट्रैक्ट करते हैं और फिर जो है ना वो कस्टमर के सामने सर्व करते हैं। क्योंकि बूफे में ऐसा खाना होना चाहिए जो आप खाना खाएं तो ठीक 2-3 घंटे बाद आपको डाइजेस्ट हो जाए। बूफे की जो पाकिस्तानी 10 मटन की डिशें हैं वो टेस्ट करने के बाद बारबेक्यू के तकरीबन कुछ 6 तरह की हमारे पास वैरायटी है। मटन के कबाब आ जाते हैं, उसके बाद ये चिकन के कबाब आ जाते हैं। चिकन के कबाब के बाद ये फिर हमारी तिक्का बोटी आ जाती है। तिक्का बोटी जो है ना वो हमारी तकरीबन 2-3 तरह के तिक्के इसमें होते हैं। एक शीश ताव होता है, एक चिकन तिक्का होता है और एक ये जनाब हमारी रंग बिरंगा सा तिक्का होता है। तो ये जनाब हमारे बूफे का सबसे जो मेन सेगमेंट है ना वो ये रान रोस्ट होती है। और जिस तरह आप अरेबिक स्टाइल में देखते हैं बड़े बड़े ऊँट पड़े होते हैं रेस्टोरेंटों में, और बड़े बड़े जो है ना वो पीस गोश्त के पड़े होते हैं, ये सेम उसी स्टाइल में जो है ना हम लोग सर्व करते हैं। रोस्ट हुई हुई रान होती है, उसको हम लोग टमाटर की चटनी और राइस के साथ जो है ना सर्व करते हैं। ऊपर डिफरेंट टाइप ऑफ बारबेक्यू होता है और डिफरेंट टाइप ऑफ जो है ना वो वेजिटेबल्स होती हैं। अच्छा, 19B सूप कोई भी बूफे में नहीं जी देता, क्योंकि इसमें प्रॉन्स डलते हैं, ब्लैक मशरूम डलते हैं, ओस्टर सॉस डलती है, मामा सीता जो होती है। तो ये सूप बड़ा कॉस्टली पड़ता है, लेकिन हम लोग बूफे में दे रहे हैं। उसके बाद हार्ड एंड सार सूप होता है। 19B सूप और हार्ड एंड सार सूप दोनों ही बड़े टॉप नॉच जो है ना सूप होते हैं और बड़ा अच्छा इनका जो है ना वो टेस्ट होता है। एग फ्राइड राइस होते हैं, सुपर कर्नल बासमती चावल के साथ हम लोग ये एग फ्राइड राइस बनाते हैं। चिकन मंचूरियन होता है, चिकन कैशू नट होता है, उसके बाद अपना चिकन चिली ड्राई होता है। उसके बाद जो है ना हमारे पास इसमें चाइनीज़ में नूडल्स होते हैं।
यानी चाइनीज़ में भी हमने ना ढेर सारी वैरायटी रखी हुई है और सारी चीज़ों का टेस्ट चेक करने का मकसद ये होता है कि कोई भी एक चीज़ जो है ना हमारी उसके ऊपर कंप्रोमाइज़ ना हो। लज़ानिया बड़ा फेवरेट है जी बच्चों का। लज़ानिया हम लोग जो है ना इसमें हमने बूफे में रखा हुआ है, फैमिलीज़ बहुत ज़्यादा खाती हैं। अच्छा, हनी विंग्स जो है ना वो बड़े हमारे पसंद किए जाते हैं, अक्सर जो है ना वो हमारे बूफे में ये शॉर्ट हो जाते हैं। उसके बाद ये स्टफ़ ब्रेस्ट ऑफ चिकन जो है ना अगेन फैमिली की अट्रैक्शन है। इसमें हमने स्टफिंग की होती है चीज़ की, स्पिनिच की, और उसके बाद इसको जनाब वाइट सॉस में बनाया होता है। फिर ये बर्गर्स आ जाते हैं हमारे, यानी कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो बूफे में अवेलेबल नहीं है। वाइट सॉस पास्ता है, वाइट सॉस पास्ता हमारा बड़ा टेस्टी होता है। उसके बाद फिर ये हमारी आ जाती है फिंगर फ़िश, और फिंगर फ़िश भी जनाब आप खाएंगे तो आप इंशाल्लाह ताला इसको इंजॉय करेंगे। फिर ये पिज़्ज़ा आ जाता है, यानी फैमिली के लिए एक समझ लें कि अलग से ही दुनिया है मटन के अलावा। मटन लवर का तो है ही है। फिर ये हमारे पास डिज़र्ट में बेपनाह वैरायटी आ जाती है, कोई तकरीबन 30-40 तरह की हमारे पास डिज़र्ट्स हैं, कोई 15-20 तरह के सैलड्स हैं। ये हमारा फिरनी है, फ्रूट ट्राइफल है, खीर है, उसके बाद ये केक हैं डिफरेंट तरह के, उसके बाद एग पुडिंग है, इंग्लिश फ्रूट ट्राइफल है। उसके बाद ये हमारे पास छोटी छोटी गिलासियों में और छोटे छोटे जो है ना ये पेस्ट्रीज, रेड वेलवेट केक, उसके बाद ये अपना जेली, उसके बाद ये अब इतनी स्वीट है कि बताते बताते जो है ना मेरा मुंह थक गया है।